नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हमारी चर्चा राहु देव से बनने वाले राजयोग के विषय में हो रही है और यह राहु देव से बनने वाले राजयोग का दूसरा वीडियो है। राहु देव 9 ग्रहों में छाया ग्रह हैं। कहने का मतलब है कि 12 राशियों में राहु देव को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। फिर भी राहु देव किसी भी जातक की कुंडली में इतने मजबूत होते हैं कि वह अगर प्रसन्न हो तो व्यक्ति फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है, और अगर राहु देव की स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में खराब बनती है तो वह अर्श से फर्श पे पहुंच जाता है। इस विषय को प्रारंभ करें उससे पहले 12 राशियों को ज्योतिष शास्त्र में तत्वों के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में 3 राशियां आती हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। दूसरा पृथ्वी तत्व। इसमें भी 3 राशियां आती हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तीसरा वायु तत्व। इसमें भी 3 राशियां आती हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। अंतिम जल तत्व की राशि। इसमें भी 3 राशियों को शामिल किया गया है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इस विषय को समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि राहु देव विशेषतः अपना अच्छा प्रभाव वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशि में देते हैं। अगर ग्रहों की बात करें तो राहु देव सबसे अच्छा परिणाम शनिदेव की राशि में, शुक्र देव की राशि में और बुध देव की राशि में देते हैं। कारण यह बना कि बुध देव की जो 2 राशियां हैं या शुक्र देव की जो 2 राशियां हैं या शनि देव की जो 2 राशियां हैं वह पृथ्वी तत्व और वायु तत्व प्रधान है। चलिए अपने विषय पे आते हैं और आपको बताते हैं। अगर आपने कोई अपनी जन्म कुंडली बनवाई है तो कुंडली को सामने रख लीजिए और लग्न कुंडली पे अपने निगाह को लगा लीजिए। मेरे द्वारा बताए गए सूत्र को अपने कुंडली पे आप लागू करके देखिए कि क्या यह स्थिति आपके कुंडली पे भी बनती है क्या। डेमो कुंडली में आज हमने वृषभ लग्न की कुंडली बना ली है। वृषभ लग्न इसलिए बना क्योंकि पहले ही घर में लिखा है 2, दूसरी राशि का स्वामी होता है शुक्रदेव या राशि आती है वृषभ। अगर राहु देव किसी भी जातक की कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाएं, 5वें घर में विराजमान हो जाएं या 10वें घर में विराजमान हो जाएं, पहला घर यह है, 5वां घर यह स्थान है और 10वां घर यह स्थान है। इसमें राशि कुछ भी लिखी हो सकती है, अंक कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको अंकों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ स्थान पे ध्यान देना है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि के जातक क्यों न हो, यह जो स्थान है वह वहीं पे रहते हैं, सिर्फ इनमें से राशियां बदलती हैं या अंक बदलते हैं। तो हमने आपको बताया राहु देव अगर लग्न में विराजमान हो जाएं, 5वें घर में विराजमान हो जाएं या 10वें घर में विराजमान हो जाएं और वहाँ पे जो अंक लिखा है या वहाँ पे जो राशि उपस्थित है वह पृथ्वी तत्व या वायु तत्व की है, तो जब भी राहु की महादशा अंतर्दशा आती है तो वह व्यक्ति एकाएक अपने जीवन में सफल होने लगता है, एकाएक उसका विकास बढ़ जाता है और गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी समाज में धनी हो जाता है और उसका मान सम्मान बढ़ने लगता है। एक तो यह स्थिति हुई। दूसरी स्थिति की भी चर्चा कर लेंगे। अगर राहु देव
युति में, लग्न में 10वें घर के स्वामी के साथ विराजमान हो जाएं। जैसे इस डेमो कुंडली में देखें तो राहु देव लग्न में विराजमान है और 10वें घर का स्वामी कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वह राहु के साथ लग्न में ही विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति को राजा राहु बनाने में समय नहीं लेता है। बस शनि की स्थिति और राहु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। मजबूती को अंश से देखा जाता है। अगर राहु देव का अंश 12 से 18 डिग्री के बीच में है, उसी के आसपास अगर शनि देव की भी स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी तो वह व्यक्ति तेजी से विकास करता है और सफल हो जाता है। अगर यह स्थिति न बने, पंचम भाव में 10वें भाव के स्वामी के साथ युति हो जाए। 10वां भाव इस जो डेमो कुंडली है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप भी 10वें भाव में देखिएगा कौन सा अंक लिखा है, उस अंक के स्वामी, जैसे मैं समझा भी देता हूँ, अगर 1 लिखा है तो उसका स्वामी है मंगल, 2 लिखा है तो उसका स्वामी है शुक्र, 3 लिखा है तो उसका स्वामी है बुध, 4 लिखा है तो उसका स्वामी चंद्रमा है, 5 लिखा है तो उसका स्वामी सूर्य है, 6 लिखा है तो उसका स्वामी बुध है, 7 लिखा है तो उसका स्वामी शुक्र है, 8 लिखा है तो उसका स्वामी मंगल है, 9 लिखा है तो उसका स्वामी बृहस्पति है, 10 और 11 लिखा है तो उसका स्वामी शनि है और 12 लिखा है तो उसका स्वामी बृहस्पति देव है। मैंने आपको समझाया, अगर अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व समझ में नहीं आया तो जो हमने आपको राशि और राशि के स्वामी को बताया है उसमें आपको यह देखना है कि 5th हाउस में शनिदेव की राशि विराजमान है या शुक्र देव की राशि विराजमान है या बुध देव की राशि विराजमान है, क्योंकि राहु सबसे अच्छा प्रभाव इन्हीं ग्रहों की राशियों में देता है। तो इस डेमो कुंडली में हम देखेंगे कि 10वें घर का स्वामी है शनि और वह राहु के साथ 5वें घर में विराजमान हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जब राहु की दशा, महादशा उसके जीवन में आएगी तो राहु देव एकाएक उसके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित कर देंगे। कहने का मतलब है कि वह तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ेगा। अगर ऐसी स्थिति न बने तो 5th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ 10th हाउस में विराजमान हो जाए। 5th हाउस में देखेंगे राशि बनी है 6, इसका मालिक हुआ बुध, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या राशि का मालिक बुध होता है। बुध देव राहु के साथ इस डेमो कुंडली के हिसाब से अगर 10वें घर में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में राहु की दशा, महादशा में बहुत तेज़ी से विकास करता है। प्यारे दर्शकों, यह एक सूत्र अपने कुंडली पे लागू करिए। ध्यान बस इतना ही रखना है कि राहु देव अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हों। जिस भी लग्न में आपकी कुंडली हो उस लग्न का लग्नेश मजबूत स्थिति में हो तो यह राजयोग और प्रबल हो जाता है। राहु पे चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिर एक नए सूत्र को लेकर के आपके बीच में आएंगे और राहु देव से बनने वाले राजयोग की चर्चा आपसे करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।